जैसा सभी को पता ही है कि मेरे पिताजी तो मैं जब 3 साल का था तब शांत हो गए थे। हम अपनी माँ की परवरिश में ही बड़े हुए। मेरी माँ गुजरात से थी और सारी उनकी पढ़ाई वगैरह सब गुजरात में हुई थी, इसलिए उनमें गुजराती कल्चर का असर उन पे भी था जो हमारे ऊपर भी आ गया। एक उनका पेटेंट शब्द था करकसर। जहाँ ज़रूरत हो सके फालतू पैसा खर्च नहीं करना, जहाँ ज़रूरत हो पैसा बच सकता है वहाँ बचाने की कोशिश करना। वो हर जगह पर वो इस बात पर जोर देती रही कि आदमी को समझदारी से पैसे को खर्च करना चाहिए। इसी करकसर का अभी मैं जब फ्री था तब अपन मदन मोहन मालवीय की जीवनी पढ़ रहा था। मदन मोहन मालवीय के बारे में करीब करीब सबको पता ही है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उन्होंने लोगों से चंदा ले लेके और खड़ा किया। मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी कोई काम पढ़ा हुआ, सबसे मुश्किल काम चंदा लेना। एक बार मदन मोहन जी लिखते हैं कि पैसों की कोई थोड़ी कमी पड़ी तो सोचा चलो बिरला जी के पास चलते हैं, वहाँ से जाके लेके आते हैं। कलकत्ता में उनका गद्दी थी, गए वहाँ बाहर हॉल में उनको बैठा दिया। अंदर वो एक मुनीम की पेशी ले रहे थे। कोई 4 आने का फ़र्क कहीं जोड़ बाकी में आ गया था और दे उसको डांटे और उसको गालियाँ दें, और ये 4 आने का फ़र्क कैसे आ गया? तेरा करता नहीं है, तेरा अंधा है क्या? 4 आने का फ़र्क कैसे आ गया? यूँ करते करते 10-15 मिनट 20 मिनट निकल गए, मुनीम को छोड़े ही नहीं। आखिर मदन मोहन जी ने सोचा 4 आने के लिए अगला इतना समय लगा रहा है तो अपने को क्या देगा। वो उठ के रवाना हुए। बाहर चौकीदार ने उनको पहचान लिया। चौकीदार ने अरे पंडित जी बाबू से मिले क्या? कि बाबू थोड़े व्यस्त हैं भाई, फिर आके मिल लूँगा। नहीं साहब चलो। वो उनको बाबू को ले गया, पंडित जी को और बिरला जी को कहा अरे साहब पंडित जी आए हुए हैं। अरे आओ 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 पंडित जी। मुनीम का पीछा तो छूटा और पंडित जी वहाँ कुर्सी पर बैठ गए और बात में और पंडित जी क्या चल रहा 2-3 मिनट इधर उधर की बात हुई। फिर बिरला जी को याद आया, पंडित जी चला के उन्होंने चंदे की बात नहीं करी। अरे भाई पंडित जी अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या चल रहा है? तो मालवीय जी ने डरते डरते थोड़ा सा कहा कि साहब बाकी तो काम बढ़िया चल रहा है, थोड़ी पैसे की तंगी चल रही है। अच्छा। उस मुनीम को उन्होंने बिरला जी ने बुलाया, मुनीम कन्हैयालाल इधर आओ, चेक बुक लाओ। चेक बुक मंगाई और उस पर घनश्याम दास बिरला दस्तखत करके चेक फाड़ के दे दिया। अरे साहब इस पर कुछ लिखो तो सही। अरे जितने कम पढ़ रहे हो ना अभी सब लिख लेना। अरे साहब कितने लिखो? उनको समझ में नहीं आ रहा था, कोई 1000, 2000, 10,000 कितने। उन्होंने कहा नहीं 1,00,000, 2,00,000 जितने कम पढ़ते हो लिख लेना। क्या बात कर रहे हो साहब? हाँ मैं कह रहा हूँ 1,00,000, 2,00,000। वो लाख उस टाइम के जो आज 10 करोड़ के बराबर होते होंगे। मदन मोहन जी से आखिर रहा नहीं गया तो उन्होंने बाबू से कहा बाबू एक बात आपसे पूछूं, नाराज नहीं होता? कहा नहीं पंडित जी इसमें नाराज होने की क्या बात है कि साहब अभी आप मुनीम को तो आधा घंटा 4 आने के हिसाब के लिए आप डांट रहे थे और इधर 2,00,000 का चेक काटने में आपको 2 सेकंड भी नहीं लगे। बिरला जी का जवाब ऐतिहासिक था। बिरला ने कहा पंडित जी ये 4 आने बचा कर ही मैं ये 2,00,000 का चेक काटने वाला बना हूँ। अगर इसी तरह से 4 आने जाने देता तो आज मेरी भी स्थिति वही होती। सो वो करकसर वाली बात बिरला जी पर ही लागू होती है और अपने सब पर भी लागू होती है। और साथ के साथ जिस घर में हिसाब नहीं है, जिस घर में हिसाब किताब कमज़ोर है, कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, किस किस मद में गए, वहाँ एक न एक दिन धोखा खाने की स्थिति कभी भी आ सकती है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि हिसाब कौड़ी का और बाकी व्यवहार जो देना है वो दो, पर उसका लिखा पढ़ी पूरी होनी चाहिए, कितने पैसे आए और कितने पैसे किस किस मद में खर्च हुए। तो आपके प्रोग्रेस को आपको कभी धोखा खाने की स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी।